रेलवे सामान्य विज्ञान मॉडल सेट नंबर 91। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर 1796 में। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर 1796 में। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? लुई पाश्चर 1882 में। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? लुई पाश्चर 1882 में। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? डॉक्टर रोनाल्ड रास 1920 में। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? डॉक्टर रोनाल्ड रास 1920 में। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लिनियस। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लिनियस। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जीवन के उद्भव का विवरण किसने प्रस्तुत किया? ए.आई. ओपेरे ने। जीवन के उद्भव का विवरण किसने प्रस्तुत किया? ए.आई. ओपेरे ने। मैडम मैरी क्यूरी को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1903 और 1911 में। मैडम मैरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1903 और 1911 में। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। दी ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? डेनिस गेवर। त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? डेनिस गेवर। आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड ओवन। अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड ओवन। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की? जगदीश चंद्र बोस। डॉक्टर सी.वी. रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में? तो 1930 में रमन प्रभाव की खोज पर मिला। डॉक्टर सी.वी. रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में? 1930 में मिला, रमन प्रभाव की खोज में। डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? तो 1983 में मिला, खगोलीय विज्ञान में। डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? 1983 में, खगोलीय विज्ञान में। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया। मॉडल सेट नंबर 92। सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों के
अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। माइकोलॉजी में अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। न्यूमेरोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे रेशम का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे रेशम का उत्पादन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का। ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दांतों का। नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। बोझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? CaOH। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? गला, श्वास नली। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? गला, श्वास नली। ग्लाइकोमा तथा टेराकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को। ग्लाइकोमा तथा टेराकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आँख को। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत आहार नाल को। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत आहार नाल को। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। गोइटर किस अंग को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि। गोइटर किस अंग को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि। न्यूमोनिया तथा ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। न्यूमोनिया तथा ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा। जॉन्डिस पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत। जॉन्डिस पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? लोहा। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? लोहा। बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? B1 की कमी से। बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? B1 की कमी से। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। सार्वत्रिक दाता किस रक्त समूह को कहते हैं? O। सार्वत्रिक दाता किस रक्त समूह को कहते हैं? O। सार्वत्रिक आदाता
सार्वत्रिक आदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? ए बी। सार्वत्रिक आदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? ए बी। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? 120 mm। सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? 120 mm। डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? 80 mm Hg। डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? 80 mm Hg। विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? गलसुआ, पोलियो, फ्लू एवं इन्फ्लुएंजा। रेबीज, खसरा, चेचक, टेराकोमा, एड्स। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? गलसुआ, पोलियो, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, टेराकोमा, एड्स। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? गलसुआ, पोलियो, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, टेराकोमा, एड्स। जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? न्यूमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग। जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? न्यूमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग। ये सब जीवाणु द्वारा रोग है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन या फिनोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन या फिनोक्विनोन। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया? पिनकस। गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया? पिनकस। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। फीमर जो जांघ में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हड्डी जो कान में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हड्डी। सामान्य रक्तचाप होता है 120 mm Hg। 120/80 mm Hg। सामान्य रक्त का चाप होता है 120/80 mm Hg। जीरो पैथेलमिया
किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। जीरोपथेलमिया किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से। ऑस्टियोमेलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। ऑस्टियोमेलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? स्लाइडेन एवं समान। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? स्लाइडेन एवं स्वान। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपिन। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपिन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? विटामिन। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? विटामिन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की? CD डुवे ने 1955 में। लाइसोसोम की खोज किसने की? CD डुवे ने 1955 में। DNA का कार्य क्या है? DNA सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। DNA का कार्य क्या है? DNA सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन रोग होता है? सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग। कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन रोग होता है? सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तारपीन का तेल। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तारपीन का तेल। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? सेड्रस का तेल। देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो सेड्रस का तेल। HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? शलजम, गाजर, चुकंदर। जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? शलजम, गाजर, चुकंदर। तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? आलू, प्याज, सल के केंद्र, हल्दी, अदरक। तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? आलू, प्याज, हल्दी, अदरक। जाइलम का कार्य क्या है? इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। जाइलम का कार्य क्या है? इनका कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य क्या है? इसका कार्य भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य क्या है? इनका कार्य भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना। कौन भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? कोशिका जल। जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। कौन भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कोशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है? घटता है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है? घटता है।
हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तेज होता है। हवा तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तेज होता है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक हैं तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। जिबरेलिन की कार्य क्या है? बौने पौधे को लंबा करना। जिबरेलिन का कार्य क्या है? बौने पौधे को लंबा करना। पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, साइट्रस कैंसर। पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, साइट्रस कैंसर। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहानसेन। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जोहानसेन। वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। कालाजार एवं त्वचा रोग किससे होता है? बालू मक्खी। कालाजार एवं त्वचा रोग किससे होता है? बालू मक्खी। ट्रिपैनोसोमा निंद्रा रोग किसके काटने से होता है? शीशी मक्खी या खटमल के द्वारा। ट्रिपैनोसोमा निंद्रा रोग किसके काटने से होता है? शीशी मक्खी या खटमल के काटने से निंद्रा रोग होता है।